आजकल हम ऑफिस में हो या दोस्तों के पास मिल रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, हम सबके हाथ में होता है फ़ोन और फ़ोन में दिख रहे होते हैं सोशल मीडिया ऐप्स। रील्स चला रहा होता है कोई, कोई यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहा होता है, कोई फेसबुक के पोस्ट देख रहा होता है, अपलोड कर रहा होता है, इंस्टाग्राम चला रहा होता है। ये सारी चीज़ों का जो पेनिट्रेशन है या ट्रेंड है, ये बढ़ा है टेक्नोलॉजी के आने के बाद से। गांव-गांव में, शहर-शहर में सब कोई शॉर्ट्स बनाने में लगा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो हम दिन रात अपने मोबाइल फ़ोन पर टाइम दे रहे हैं, इसका कोई प्रोडक्ट निकल के आ रहा है क्या? ये किसी की मदद कर रहा है क्या? हम नहीं सोचेंगे क्योंकि हमें तो मज़ा आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चुनौतियों को सॉल्व किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो बहुत लंबे अरसे से हमारे भारत में, हमारे देश के लोगों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। इसमें से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसानों की चुनौतियाँ। किसानों को कभी फसल बर्बादी का सामना करना पड़ता है, कभी उनको उनके फसल के ओरिजिनल दाम नहीं मिलते हैं, महंगे दाम पर सीड खरीदने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है एक स्टार्टअप जिसका नाम है HFN। उसके फाउंडर रुचित गर्ग आज हमारे साथ धांसू आइडिया में जुड़ रहे हैं। उनके साथ हम बहुत सारी डिटेल में बातें करेंगे, किसानों की प्रॉब्लम्स को जानेंगे, ये भी जानेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरह के सोल्यूशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं और इस स्टार्टअप के जरिए वो किसानों को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारे किसान एक ऐसा प्रोफेशन तैयार खड़ा कर देंगे जिसमें जाने के लिए शायद कल को हम भी ऑप्शन अपना करियर चुन सकते हैं कि हाँ मुझे फार्मिंग करनी है। आइए उनके साथ डिटेल में बात करते हैं। हाय रुचित, बहुत बहुत स्वागत है आपका लल्लन टॉप में। इंट्रो में हम लोगों ने बात की हार्वेस्टिंग फार्मिंग नेटवर्क की। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो किसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं खुद आपसे सुनना चाहती हूँ कि कहाँ से लेकर ए से लेकर जी तक आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। छोटा किसान, भारत में 80% जो किसान है वो छोटा है और वो इतना छोटा है कि मार्केट में उसकी आवाज़ गुम हो जाती है। और इसको लेके हमने ये सोचा HFN हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क में कि हम क्यों नहीं किसान को बीज से लेके बाज़ार तक की जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए ताकि वो सफलता से अपनी जो किसानी है उसको वो कर सके। तो हम जब किसान के साथ जुड़ते हैं, किसान कम्युनिटी से गांव में जुड़ते हैं, तो उनको हम बीज भी देते हैं, उनको हम फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड भी देते हैं, उनको मुफ्त में सलाह भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में जो उनका प्रोड्यूस है, जो उपज है, उसको भी हम बिकवाने में मदद करते हैं। तो एक सिरे में जहाँ पे उनकी जो लागत है वो कम हो जाती है खेती की, और जो उनकी उपज का जो पैसा मिलता है वो उसको ज़्यादा मिलता है, समय पे मिलता है। तो ओवरऑल किसान जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है जब वो HFN से जुड़ता है। ओके, आपका बैकग्राउंड जो है वो कोडिंग इंजीनियरिंग वाला रहा है और आप खुद काफ़ी सालों तक बाहर US में आपने काम किया। उसके बाद से आपने डिसाइड किया कि आपको वापस इंडिया आकर के कुछ वापस कंट्री को देना है, कुछ ऐसा करना है जिससे एक्चुअल कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो। व्हाट मेड यू थिंक कि मुझे अब ये स्टेप लेना चाहिए, वापस इंडिया आना, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल छोड़ करके? तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के साथ काम किया, अपनी एक कंपनी बनाई भी, बेची भी अमेरिका में। तो कुछ समय ऐसा आया, मुझे लगा कि मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ। मेरे जो दादाजी थे वो एक छोटे किसान थे यूपी में। तो एक समय 2016 में मैंने डिसाइड किया कि जो भी मैंने सीखा है, नाम कमाया है, थोड़े पैसे कमाए हैं, नेटवर्क बनाया है, उसको हमें किसानों के लिए समर्पित करना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ी हुई है, फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, और लाखों करोड़ों, देश भर में नहीं, विदेश, पूरे ग्लोब में ऐसे किसान हैं जिनको हमारे ज़रूरत है। कहीं मुझे ऐसा लगने लग गया कि जो हमारे छोटे किसान भाई हैं वो पीछे रह गए हैं, और इसीलिए HFN के माध्यम से हम उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जो मॉडर्न मार्केट्स हैं, मॉडर्न तौर तरीके हैं, उनसे उनको जोड़ सकें और वो ज़्यादा से ज़्यादा संपन्न हो सकें। ओके, और छोटे और बड़े किसान हम लोगों के लिए सिर्फ इतना होता है, जब एज अ कंज्यूमर हम देखें या फिर अगर न्यूज़ रिप्रेजेंटेटिव भी देख रहे हैं तो सिर्फ किसान हम यूज़ करते हैं, लेकिन आप बड़े और छोटे किसान जैसे टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसा क्या डिफरेंस होता है दोनों में? हम इंडिया में किसान को किसान ही बोलते हैं, बट अगर हम ग्लोबल उसमें देखें तो UN की एक डेफिनेशन है कि 2 हेक्टेयर से कम जिस किसान के पास मलकियत हो उसको छोटा किसान मानते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंडिया में 90% किसान जो हैं वो करीबन छोटे ही किसान हैं। हम ऐसे भी किसानों के साथ काम करते हैं जिनके पास 1 एकड़ ज़मीन है या 1 बीघा ज़मीन है, जो कि 1-2 हेक्टेयर से बहुत छोटी इकाई होती है। और जब आप US में थे, आपने वहाँ भी, क्योंकि फार्मिंग ऐसा तो नहीं कि एकदम से सडन आपके दिमाग में आया होगा, आपने चीज़ें एनालाइज की होंगी, वहाँ कैसा सिनेरियो है फार्मिंग का? वहाँ बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं जहाँ तक नज़र जाती है 40-40
400 हेक्टेयर एक किसान के पास होता है, बड़े बड़े आलमंड के खेत, बादाम के खेत और चीकू के खेत बहुत सारे होते हैं। तो वहाँ पे भी समस्याएं हैं, बट उनकी समस्याएं डिफरेंट हैं। वहाँ पे जो किसान हैं वो बहुत संपन्न किसान हैं, और वो इसलिए क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन है। अगर भारत को देखें तो भारत में ओवर द टाइम किसान की जो ओनरशिप है लैंड की वो बहुत कम होती चली गई है, और इसीलिए उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती चली गई हैं। अगर मैं एक तरह से देखूं तो अगर आप एक छोटे किसान हैं, बाज़ार में जाते हैं तो आपको रिटेल में ख़रीदना पड़ता है बीज खाद, आपको 1 बैग 2 बैग खरीदना पड़ता है, और अगर आप बाज़ार में बेचने जाते हैं तो आपको होल सेल में बेचना पड़ता है। तो देखा जाए तो दोनों ही तरफ से किसान को नुकसान हो रहा होता है। वहीं अगर मैं एक किसान की जगह 4000 किसान को एक साथ इकट्ठा कर दूं और 4000 बैग का ऑर्डर मैं बीज बेचने वाले को देता हूं, तो वो मुझे डिस्काउंट मिलता है। वही डिस्काउंट जो है HFN किसान को आगे पास करता है, उससे उसकी लागत कम हो जाती है, और जो आउटपुट जो आता है, जो उसका फसल उगती है, उसको हम अच्छे दामों में बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और जो मिलर्स हैं उनको हम बेच पाते हैं, जिससे किसान को सही समय पे सही पैसा मिल जाता है। तो अगर मैं ये बोलूँ आप एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे हैं किसानों के लिए, तो वो एक राइट वर्ड होगा जी। यूएस में ही किसानों के बारे में बात करते हैं, क्या वहाँ भी यही माइंडसेट रखते हैं किसानों को लेकर के जैसे हमारे यहाँ रखते हैं कि एक रिस्पेक्ट वाला एंगल है, बट रियलिटी यही है कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमको मालूम है कि अगर आज या मुझे या किसी को मेरी जनरेशन में रिकमेंड करना होता है, आई वुडंट सजेस्ट कि गो एंड डू फार्मिंग। जी। क्या वहाँ पर भी यही सिनेरियो, ये माइंडसेट है यहाँ, या फिर वो लोग खुले तरीके से इसको एक प्रॉपर एक प्रोफेशन मानते हैं? नहीं, किसान जो है वहाँ के काफ़ी संपन्न हैं, 1-2% तो वहाँ पर भी स्ट्रगल डेफिनेटली होगा, बट अधिकतर किसान जो हैं वो मिलियनर्स हैं। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे किसान के पास इतना खेत है कि उनके अपने हवाई जहाज़ हैं, वो हवाई जहाज़ से छिड़काव करते हैं। तो अधिकतर किसान जो हैं US ले लें, कनाडा ले लें, वो बड़े किसान हैं, उनके पास काफ़ी संपन्नता है। ओके जब आप वापस इंडिया आए, वो पूरा प्रोसेस मुझे बताइए कि इनिशिएट कैसे किया, वो आइडिया कहाँ से लेके आए, किससे बात की, कौन आपके शुरुआती टीम में थे, और पहला फार्मर जो आपने ऑन बोर्ड किया उसका पूरा प्रोसेस कैसा था? तो मैं कोविड से कुछ समय पहले ही आया था, और कुछ समय लगा भारत को वापस समझने के लिए, क्योंकि 10-11 साल में विदेश में था और कोविड हो गया यहाँ पे, हम सब अपने अपने घरों में बंद थे। और उस दौरान कुछ ऐसा दिमाग में आया कि हम कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, बट कुछ किसान हैं जो मेरे जानने वाले हैं, उनको क्यों नहीं हम बायर्स जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनसे हम कनेक्ट कराते हैं। तो 12 अप्रैल 2020 को मैंने एक नया ट्विटर अकाउंट चालू किया, हार्वेस्टिंग FN, और वहाँ पे मैंने 6 किसानों के बारे में लिखा, और बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन थी कि भाई ये राम प्रकाश जी हैं और ये मैनपुरी से हैं, और उनके पास 500 किलो पपीता है और वो 4 रुपये किलो बेचना चाहते हैं, इनका फ़ोन नंबर ये है। और वो इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा हुआ कि वो रातों रात जो है बहुत पॉपुलर हो गया चैनल, और लाखों लोग उसके साथ जुड़ गए, ब्यूरोक्रेट्स आ गए, बॉलीवुड उसमें इन्वॉल्व हो गया, लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया उसके बारे में। तो वो एक पहल थी जिसमें हम किसानों को सीधे बायर्स के साथ जोड़ रहे थे, बहुत सक्सेसफुल हुई। करीबन 18 महीने में मैंने सुबह 4 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक अपने व्हाट्सएप पे देश भर के किसानों के मैसेजेस इकट्ठे किए। उनको मैं बताता था कि भाई आप अगर आम बेच रहे हैं तो आम के साथ फ़ोटो खींचिए या ऐसे वीडियो बनाकर भेजिए तो आपका प्रोडक्ट अच्छा बिकेगा। तो करीबन $500 मिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट मैंने खुद अपने हाथों से किसान का समझ के ट्विटर पे लिखा, और करीबन 30 लाख से ज़्यादा किसान हमारे साथ इस 2 साल में जुड़ गए। ओके और इस पूरे प्रोसेस में आपने बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग देखी होगी, बहुत ज़मीनी लेवल से किसानों से बात की होगी। जो एक प्रॉब्लम आपको समझ में आती है कि इंडिया में जो किसान हैं वो इस कोर चैलेंज उनके सामने ये हैं, अगर इन चीज़ों को सॉल्व कर दिया जाए तो फार्मिंग का सिनेरियो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। तो कोर चैलेंज अगेन वही है कि किसान छोटा है, अगर वो आपस में मिलके काम करें, अगर कोऑपरेटिव कर लें, अगर आपस में कोऑपरेट करें तो वो आप काम कर सकते हैं। तो जैसा हमारा नाम कहता है, हार्वेस्टिंग फार्मर नेटवर्क, हम एक नेटवर्क हैं, हम किसानों का एक समूह है जहां लाखों लाख किसान आज साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगर लाखों किसान एक साथ कुछ सामान खरीदेंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा,
और एक साथ कुछ बेचना चाहेंगे तो उनको वहाँ पर भी फ़ायदा होगा। और इसके साथ हम टेक्नोलॉजी भी लेके आ रहे हैं ताकि उनको समय पे सलाह मिल सके, सही चीज़ मिल सके, सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यही एक मेन प्रॉब्लम है कि छोटा किसान अगर अपने आप काम करने की कोशिश कर रहा है तो वो अपने आप सफल नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको कोऑपरेटिव बना के करना चाहिए। और HFN में हमारा गोल यही है कि हम सारे किसानों को अपने प्लेटफॉर्म में ले आएं ताकि एक बड़ी शक्ति बन के उभरें और उनको उनके साथ कोई जो नुकसान ना हो, उन्हें कम से कम हो। जी। अच्छा, ये जो चैलेंजेस एक सामने आती हैं कि किसानों को उनके प्रोड्यूस जो फसल होती है उसका वाजिब दाम नहीं मिलता है। सबसे दूसरा चैलेंज, मतलब आपने ऑलरेडी इसको कर दिया है स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अपने ऑडियंस को जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है कि उनको वो प्राइस नहीं मिल पाता है जो उसके लिए मिलना चाहिए। तो बहुत सारी समस्या होती हैं, खाली प्राइस ही नहीं फैक्टर है। आपको जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस है, आपको वो उसको काटना होता है, फिर उसको मंडी लेके जाना होता है तो उसमें पैसे लगते हैं। फिर मंडी में सरकारी जो खरीद होती है तो उसके लिए टोकन मिलता है, तो उसको परेशानी होती है कि कई दफ़े जो है लोग उनको मिसयूज़ करते हैं पावर्स को, तो टोकन नहीं देते हैं उनको। या मतलब टोकन नहीं तो मिसयूज? ऐसा होता है कि हज़ारों हज़ार गाड़ियाँ लगती हैं मंडी के बाहर, और क्योंकि इतने सारे किसान होते हैं आपको नंबर दिया जाता है मंडियों में कि भाई आपका नंबर कल आएगा या परसों आएगा। तो कई दफ़े क्योंकि लोगों के स्वार्थ उसमें होते हैं तो वो किसान को या तो नंबर नहीं देते हैं या नंबर दूर का देते हैं, और इसमें अगर बारिश आ गई तो उसका सारा फसल ख़राब हो सकता है। मान लीजिए आपकी फसल मंडी में आ गई तो उसमें तोल में गड़बड़ होती है, उसके बाद उसकी बैगिंग में गड़बड़ होती है। जो बोरे होते हैं सरकार की तरफ से बहुत सारे बोरे मुफ्त में मिलते हैं, किसान को उसका चार्ज कर लिया जाता है, उसको हाथ से छू के बता दिया जाता है कि भाई इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो आपको 5 रुपए कटेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जहाँ पे किसान को हर तरफ से नुकसान हो रहा होता है। मतलब मैंने खुद भी गाड़ियाँ लगाई हैं 3 बजे सुबह मंडियों में ले जाके, ये समझने के लिए कि किसान के साथ क्या प्रॉब्लम है। और मेरे साथ भी यही हुआ है। मतलब आप असहाय हो जाते हैं कि आपका जो है लाखों का माल एक ट्रक में लगा है, आपको बोलते हैं वो जो आड़तिया होता है बोलता है आप सारा लगा दो। तो अगर एक बार मैंने प्लेटफॉर्म जो होता है वहाँ लगा दिया तो वापस लेके जाने के लिए मुझे नुकसान होने वाला है। तो फिर ऐसा होता है किसान को अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मुझे जितना मिलता है बेच दो। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ आती हैं जहाँ पे किसान ने मान लीजिए 50,000 रुपये दे के प्याज लगाया या आलू लगाया, उसको मंडी से छूटने के लिए 100-200 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब उसका जो नेट आता है वो माइनस में आ रहा होता है। ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशंस हुई हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे समझ में आया कि एक मंडी में एक दादा भाई टाइप के लोग होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं जी। जो मतलब कैटेगरी अगर देखा जाए तो एक ही कैटेगरी, सब नहीं होते हैं बट बहुत सारी जगह मेजॉरिटी ऐसी है। अगर वो लोग ठीक से काम करने लगे, एथिकली काम करने लगे, तो क्या किसानों की जो कम दाम मिलने वाली प्रॉब्लम है वो नहीं रह जाएगी? वो कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। दूसरे लेवल की प्रॉब्लम है ग्लट प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। उसमें ये होता है कि अब मान लीजिए टमाटर के दाम पिछले दिनों काफ़ी बढ़ गए, अखबार में आया कि करोड़पति हो गए। उसको देख के क्या होता है कि गांव के गांव जो है अगली बार वो टमाटर ही लगाने वाले हैं। और वो टमाटर जब लगेगा तो वो 2 रुपए भी नहीं बिकेगा। तो वो प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो अब उसको भी HFN सॉल्व कर रहा है लॉन्ग टर्म में, जहाँ पे हम गाँव का डेटा, किसान का डेटा हमारा AI के थ्रू हम गैदर कर रहे हैं, और हम ये बता सकते हैं कि भाई किस गाँव में कितनी फसल कौन सी उग रही है, ताकि हम आगे चल के अगर किसान हमसे बीज खरीदता है तो हम उसको ये भी गाइड कर सकते हैं कि भैया आप टमाटर ना लगाएं क्योंकि टमाटर का भाव इस बार कम हो सकता है। अगर पिछली बार 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ टमाटर लगाओ, क्योंकि सब लगाएंगे और उसका दाम गिर जाएगा। जी, तो अभी आप देखेंगे तो भारत में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप कोई ये बता सके कि कितने लाख हेक्टेयर में कितनी फसल कोई सी लगी हुई है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अब क्योंकि हम टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं तो हमने एक AI ड्रिवन सिस्टम बनाया है जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल पूरे पंजाब का हम कभी भी बता सकते हैं कि कितने लाख हेक्टेयर्स में हमारी जो है गेहूं की खेती हुई है, और हर 15-20 दिन में हम ये भी बता सकते हैं कि कहाँ जा रही है। तो हर दिन जैसे जैसे सोइंग बढ़ते जाती है हम आपको बता सकते हैं कि इस बार कितनी फसल आएगी, जो कि सरकारी आंकड़ों से जो हमें बताया गया है ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा एक्यूरेट है। तो वो किसानों को आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे कभी कभी होता है, अभी क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ गई है, बिना सीजन के बारिश हो जाना, ओले पड़ जाना, बहुत ज़्यादा फसल बर्बाद हो जाती है। उस प्रॉब्लम को कैसे आप लोग कैटर कर रहे हैं, या फिर वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उस एस्टिमेट में? देखिए, हम बरसात को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं,
बट जो हमारे रिमोट सेंसिंग बेस्ड जो सैटेलाइट से हम काम कर रहे होते हैं, एआई का काम कर रहे होते हैं, उसमें हम नुकसान को कैच कर सकते हैं। तो एक वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्रॉप इंश्योरेंस का, जहाँ पे नुकसान हो रहा होता है लेकिन ऐसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जहाँ पे किसान को उसका मुआवजा दिलाया जा सके। तो अगेन हम सैटेलाइट के जरिए एआई का इस्तेमाल करके हम ये गांव के लेवल पे, फार्म के लेवल पे ये बता सकते हैं कि इसका यहाँ पे इतना नुकसान हुआ है, उससे क्या है ताकि उसको मुआवजा बेटर मिल सके। जी ठीक है, आपने ये बताया कि आप बीज देने से लेकर के वो जो शुरुआती प्रोसेस होता है उसके अलावा अलग अलग स्टेप्स पे कि कितनी कौन सी फसल लगानी है, कितने देर में लगानी है, या फिर किस तरह से उसकी देखभाल करनी है, सारी चीज़ें आप देते हैं। आपके नेटवर्क पर ऑनबोर्ड होने के बाद एक किसान को पहले कितना नुकसान हो रहा था और वो ऑनबोर्ड होने के बाद से वो अपनी कॉस्ट को कितना कम कर पा रहा है या प्रॉफिट बढ़ा पा रहा है, क्या एक कंपैरिजन है? तो अगेन बहुत तरह के किसान हैं, अलग अलग फसलों में काम कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे, तो वो नंबर एक से नहीं है। बट कई कई जगह पे मैंने 5 से 6 गुना प्रॉफिट भी कमाते पाया है किसानों को। जहाँ 3 बैग लगते थे फर्टिलाइजर के, वहाँ वो 1 बैग पे आ गया है, तो उसका 3 गुना पैसा वहाँ बच रहा है। फसल भी अच्छी हुई, उसमें पॉइजन जो है वो भी कम गया एक तरह से देखा जाए तो, जो केमिकल है। और साथ में क्योंकि उसने अच्छी तरीके से हमारी सलाह को इस्तेमाल किया तो उसका जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा हुआ। तो हमने 5 से लेके 6 गुना तक तो हमने बहुत आराम से देखा है कि कैसे कई किसान हैं जिनको प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट मिला है। ओके। और आपका आगे का क्या प्लान अभी दिख रहा है कि जितना आपने सॉल्व कर लिया, अब कौन कौन से मेन की चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं कि अब इस पर टारगेट करना है और मुझे किसानों को यहाँ पहुँचाना है, इस स्टेट में पहुँचाना है? एक आइडियल सिनेरियो आपने इमेजिन किया होगा कि मैं किसानों को इस तरीके से देख रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो एक जर्नी होती है, हम बीज से बाज़ार तक में एक जर्नी है। हमने बीज भी दिए हैं, हमने सलाह भी दी और बाज़ार में अभी हम उसको रॉ एज इज़ बेच भी रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हम उसको प्रोसेस करना चाहते हैं प्रोड्यूस को। तो जैसे अगर मस्टर्ड या सरसों ले लें, वो 18 रुपये 19 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप, बट लेकिन अगर कंज्यूमर देखें तो वो 140 रुपये 150 रुपये में सरसों का तेल खरीदता है। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये है कि नेक्स्ट स्टेप में हम किसानों को उसका भी हिस्सा दिला पाएँ, जहाँ पे मस्टर्ड लिया, सरसों ली, हमने उसको मिलिंग करवाई, तेल बनवाया, कंज्यूमर तक पहुँचाया, तो वो जो वैल्यू एडिशन हुआ उसमें भी हम किसानों को एक हिस्सेदारी देना चाहते हैं। तो उसको करके हमने ये एक HFN का मस्टर्ड ऑयल लॉन्च कर दिया है मार्केट में ऑलरेडी। अभी टेस्ट पायलट चल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ओके। कितना क्या प्राइस डिफरेंस है इसमें? ये मुझे लगता है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा मस्टर्ड ऑयल का ब्रांड है उससे बेहतर है और उससे काफ़ी सस्ता है। अभी हमारे टेस्ट पायलट में ही हम कम से कम 20 से 25 हज़ार लीटर हर महीने हमारा सेल हो जाता है और बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है इसके लिए। और आगे चल के HFN के ब्रांड का हम आटा, मैदा, सूजी, दलिया, चावल ये सारा लॉन्च करेंगे। मुझे लगता है कि ये एक अपना किसान का ब्रांड है, किसान के लिए है, किसान के द्वारा है, जहाँ पे कोशिश हमारी ये है कि किसान की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े हमारे इस मिशन से। ओके। और आप फाइनेंशियल्स रेवेन्यू यूजुअली बचते हैं लोग इन स्टार्टअप कम्युनिटी में जब हम जाते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स में वो पैसे लगाना चाहते हैं इन्वेस्टर्स जहां लगता है कि फटाफट मुझे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन फार्मिंग ऐसा सेगमेंट है जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा अगर आप पैसे लगा रहे हैं। हाँ, तो आप कैसे डील कर रहे हैं कि स्टार्टअप चलाना, इतने बड़े सोशल कॉज को सॉल्व करना, लेकिन रेवेन्यू, क्योंकि स्टार्टअप है तो आपको रेवेन्यू चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, आप कैसे इन सारी चीज़ों को टैकल कर रहे हैं? कई सारे सवाल हैं। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। जब मैं इन्वेस्टर से मिलता हूं तो उनको मैं बोलता हूं कि हम एक प्रॉफिटेबल कंपनी बना रहे हैं, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, कई गुना मिलेगा, लेकिन मैं 5 साल के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं इसको 300 साल के लिए बना रहा हूं। तो अगर आप मेरे साथ इतने लंबे समय के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है जो कई 100 साल से चली आ रही है, उसको हमें सही करने में समय लगेगा और जल्दी करके मुझे लगता है गलतियां हो सकती हैं। मैं चाहता हूं किसान हमारे साथ जुड़ें, ग्रो करें। तो हम इन्वेस्टर्स जो हैं उन्हीं से ही बात करते हैं और ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो अब हमसे जुड़ चुके हैं। टीम एक अच्छी बन गई है हमारी और हमारे रेवेन्यूज़ भी जो हैं वो काफ़ी अब अच्छे दिख रहे हैं। जी।
फंडिंग कितनी जुटाई है आपने, मतलब कोई स्टेज है या फिर? हाँ, तो अभी तक हमने करीबन 50 करोड़ फंडिंग जो है पिछले 5-6 सालों में रेज़ की है, और आगे आने वाले समय में हम उसको फर्दर रेज़ करते रहेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी बड़े ग्रोथ प्लान्स हैं। अगर मैं थोड़ा सा हिंट दूँ रेवेन्यू के लिए, तो लास्ट ईयर से इस समय हमने 10 गुना ग्रोथ की है। और हमें लगता है कि हर साल हम 10 गुना ग्रोथ कर सकते हैं। अगले 3 साल में हमारा जो इंटरनल टारगेट है वो करीबन 8,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर का टारगेट है। तो हम लगे हुए हैं इस मिशन में, और मुझे लगता है कि किसान अगर हमारे साथ देंगे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो डेफिनेटली पॉसिबल है। और अभी तक कितने किसानों को आपने अपने साथ जोड़ लिया है और आगे कितने और किसानों को ऑनबोर्ड करने का प्लान है? तो आज की तारीख में हम कम से कम भी 40 लाख किसान जो हैं उनको छूते हैं, डिजिटल माध्यम से या फिजिकल माध्यम से। तो उनको मैं सब किसानों को हम सब तरह की सर्विस नहीं दे पाते हैं फ़िलहाल, लेकिन 40 लाख से ज़्यादा किसान हैं जो हमारे मैसेजेस पढ़ते हैं, समझते हैं, जुड़े हुए हैं। कुछ किसान जो हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको हम फिज़िकली गांव-गांव जाके भी एकत्र कर रहे हैं। यूपी में हमने खासकर 15 से ज़्यादा फार्मर कोऑपरेटिव्स बनाई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके। तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स हम कर रहे हैं इस समय। ओके। और बहुत सारे किसानों की आप मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसे ही हालात भी आ जाते हैं उन लोगों के लिए, जैसे आपने बताया कि जमानती 100 रुपए देकर के वापस आनी पड़ती है मंडी से। उसमें अगर एक कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो उनको रास्ता दिखाए कि आप ये मत ये करो, तो बहुत हद तक उनकी एक दुख जो है या प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती है। कुछ ऐसा इंसिडेंट जो किसी एक किसान ने आपसे शेयर किया और आपको सुन के लगा हो कि हाँ मैं तो सही रास्ते पर हूँ, मोटिवेशन मिला हो? मोटिवेशन बहुत मिलता है। अभी जैसे एक किस्सा याद आता है कि एक काजू का किसान है साउथ इंडिया में, जहाँ पे उसने मेरे को अप्रोच किया कि भाई मेरी बहन की शादी है और मेरा सामान नहीं बिक रहा है, और अगर आप ये ले लेंगे। तो ओरिजिनल प्लान मेरा था कि मैं कुछ थोड़ा सा ही लूँ, बट जब मुझे लगा कि ये स्टोरी है उसकी, तो मैंने उसका पूरा का पूरा बाग का जो आउट था वो पूरा ख़रीद लिया। एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी। उसने फिर स्क्रीनशॉट्स भेजे कि देखो शादी हो रही है, ये उसने हमारे पैसों से सामान ख़रीदा है शादी के लिए। तो वो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। मुझे वो पता लगता है क्योंकि अगर मैं जब गांव में जाता हूँ तो अब तो बहुत ज़्यादा वेलकम होता है, तो बहुत अच्छा फील होता है दिल को कि हम कुछ तो शायद कर रहे हैं सही। और कौन कौन से स्टेट्स के किसान ऑनबोर्डेड हैं आपके साथ ऑल ओवर? तो देखा जाए तो इंडिया में जितने भी राज्य हैं, मतलब नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, उरी, कच्छ, नीलगिरीज, साउथ में एटलीस्ट एक किसान तो हर राज्य में है। इवन लक्षद्वीप का भी शायद कोई किसान है हमारे पास जो जुड़ा हुआ है। सब किसानों को हम सब सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा फोकस हमारा नॉर्थ पे है क्योंकि हम चंडीगढ़ में बेस्ड हैं, बट धीमे धीमे हम ऐसे सिस्टम्स बना रहे हैं, ग्रो करेंगे और भी रीजन्स में। जाते जाते आपकी बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी रही है, और उसके बावजूद आप एक ऐसे स्पेस में हैं जहां पर लोग हाथ लगाने से बचते हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि उनको ऐसा एरिया चूज़ करना चाहिए जो डिफ़िकल्ट है, जहाँ कोई हाथ नहीं लगाता है, क्योंकि वो उनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। और दूसरा ये कि उनको परसिस्टेंट रहना है। कोई भी बड़ी चीज़ करनी है तो उसमें समय लगता है। आप ये ना सोचें कि साल भर में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। अभी मुझे 7 साल हो गए हैं, अब मुझे लगता है कि हाँ कुछ दिखना शुरू हुआ है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप समस्या से प्यार करें, आप सोल्यूशन से ना प्यार करें। ये मत सोचें कि एआई ही करूँगा। आप ये देखें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अगर एआई से हो सकती है तो ठीक है, किसी और से हो सकती है वो सही है। तो आपको उस प्रॉब्लम से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई वुड लीव बिहाइंड हियर। ऑल्सो एआई का यूज़ किया आपने, इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी इसमें कितना बड़ा रोल आपके लिए प्ले किया है टेक्नोलॉजी ने इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में? बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब आप देखिए, जो कोऑपरेटिव होता है वो गांव में 100-200 किसान मिलके कोऑपरेट करते हैं। टेक्नोलॉजी हमको अलाउ करता है मिलियंस ऑफ फार्मर्स को कोऑपरेट कराने के लिए। तो अब लाखों किसान एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हमने अभी एआई पे टूल बनाया है जो व्हाट्सएप पर चलता है, जहाँ किसान खेत पर जाता है, खेत की फ़ोटो लेता है और हमारा एआई तुरंत बता देता है कि ये आपका चावल का
पौधा है, इसमें एक काला कीड़ा लगा हुआ है, उसको कीड़ा ना लगे उसके लिए क्या करना चाहिए, लग जाए तो क्या करना चाहिए, और अगर इसकी दवाई चाहिए तो आप HFN के पार्टनर कंपनी से ले सकते हैं। उसका फ़ोन नंबर भी दिया होता है। तो ये पूरा एक सिस्टम AI के ज़रिए हम ड्राइव कर पाते हैं। ओके, थैंक यू रुचित हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो ऑडियंस है आपका ये एपिसोड देखेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपकी खुद की स्ट्रगल भरी जर्नी देख करके, एक इतना बड़ा स्टार्टअप खड़ा करने के लिए और बहुत सारे किसानों की मदद करने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।